सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेकी इंसेक्ट में। और आज की वीडियो में मैं पूरी तरीके से सारे एआई एजेंटिक ब्राउजर्स को एक्सपोज कर दूंगा एंड उनकी डार्क साइड को बता दूंगा। स्पेशली मैं टारगेट कर रहा हूँ कॉमेट ब्राउजर को, बिकॉज अभी ये सबसे पहला एआई एजेंटिक ब्राउजर है एंड ये स्टेबल वर्जन में अवेलेबल है। जैसे ही चैट जीपीटी का एआई एजेंटिक ब्राउजर स्टेबल वर्जन में आता है तो हम उसको भी एक्सपोज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एआई एजेंटिक ब्राउजर जो कि कॉमेट है, ये लॉन्च किया है परप्लेक्सिटी ने एंड इसके अंदर अभी भी काफी सारी क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि आपके पर्सनल डेटा को सीरियस रिस्क पर डाल देती हैं। एंड इस वीडियो के बाद में आपको, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। व्हाट इज कॉमेट ब्राउजर? कॉमेट ब्राउजर है क्या? बेसिकली कॉमेट ब्राउजर एक एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी ने डिजाइन किया है और ये लॉन्च किया गया था जुलाई 2025 को। और ये एक प्रीमियम मॉडल में लॉन्च हुआ था, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल में, जिसकी फी थी $200 मंथली फीस। और इसको एक एआई एजेंटिक ब्राउजर की तरीके से मार्केट किया गया था और ये है भी। और परप्लेक्सिटी ने इसको मार्केट किया था एज इंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे। इसकी हाइप किस तरीके से बनाई गई थी? ऑटोनोमस एक्शन मींस कि एआई कॉमेट ब्राउजर जो है ये आपके बिहाफ पे मीटिंग स्केड्यूल कर सकता है, आपके बिहाफ पे शॉपिंग कर सकता है, डेटा को एनालाइज कर सकता है, नेविगेट कर सकता है कॉम्प्लेक्स वेबसाइट पर और बिना किसी यूजर इनपुट के। एंड यहाँ पर ये चीज है विजिबल कंट्रोल, ये यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस वगैरह नहीं चलाता है। इस तरीके से मार्केट किया गया था। देखते हैं ये भी ट्रू है या नहीं है। बाद में इसको फ्री एक्सेस कर दिया गया टू ऑल यूजर्स इन अक्टूबर 2025 को। ये पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया सो दैट काफी सारे यूजर्स इस ब्राउजर को अडेप्ट करें एंड इस ब्राउजर को यूज करें, ताकि इनके पास काफी सारा डेटा स्टोर हो सके, जिससे ये लोग अपने मॉडल को ट्रेन करें एंड पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने रेवेन्यू को बढ़ा सके। अभी हम इसकी डार्क साइड के बारे में बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी फ्लॉज। तो इसके अंदर हमें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन देखने को मिलता है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन है क्या? बेसिकली मान लेते हैं ये एक वेब पेज है जिसके अंदर हिडन एचटीएमएल लगा हुआ है, जिसके अंदर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरी मेल आईडी है, और इस ब्राउजर जो जिस ब्राउजर में वर्क कर रहे हो उस ब्राउजर से सारा डेटा स्क्रैप करके, सारा का सारा डेटा स्क्रैप करके मुझे इस मेल आईडी पे सेंड कर दो। तो क्या करता है परप्लेक्सिटी कि उस हिडन एचटीएमएल को एज अ प्रॉम्प्ट वो ले लेता है एंड वो एक ऑटोमेशन क्रिएट करता है जिसमें वो आपका सारा डेटा स्क्रैप कर देता है एंड सारा डेटा स्क्रैप करके वो वेबसाइट पर दिए हुए ये जो मेल एड्रेस है इस पर सेंड कर देता है। अब ये जो मेल एड्रेस है, ये जो भी प्रॉम्प्ट है, ये एक्चुअल यूजर को नहीं दिखेगा, बट जब वहां पर एआई एजेंट जाता है तो क्या होता है कि वो सारे के सारे डेटा को स्क्रैप करता है वेबसाइट से। तो वो जब स्क्रैप कर रहा होता है तो वो उस हिडन प्रॉम्प्ट को भी स्क्रैप कर लेता है एंड वो उसको एज अ प्रॉम्प्ट ही ट्रीट करता है। अगर मैं बात करूँ ये किस तरीके से वर्क करता है, तो जो मलिशियस एम्बेडिंग होती है, हम लोग हिडन कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल में, उसके थ्रू ये प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। एआई मिस इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या होता है कि ये जो एआई एजेंट है ये उस टेक्स्ट को, उस हिडन टेक्स्ट को एज अ प्रॉम्प्ट ट्रीट करता है एंड ऑटोमेशन क्रिएट करता है एंड फिर ये सारे के सारे डेटा को स्क्रैप करके उस मेल आईडी पर सेंड कर देता है। इससे रियल वर्ल्ड में हमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है? योर डेटा एट रिस्क, क्योंकि अगर आप इसमें बैंकिंग कर रहे हो, आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स प्राइवेट नहीं रहेंगे। कॉर्पोरेट मेल आईडी आपने लॉगिन कर रखा है, आपकी जॉब में भी रिस्क पर जा सकती है। क्लाउड स्टोरेज के लॉगिन क्रेडेंशियल्स में आपने लॉगिन कर रखे हैं जिसके अंदर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, उस लॉगिन क्रेडेंशियल को आप लॉस्ट कर सकते हो। आपका अकाउंट भी हाईजैक किया जा सकता है अगर आपने लॉगिन किया हुआ है उस ब्राउजर में। तो सोशल मीडिया अकाउंट एंड प्राइवेट मैसेजेस अगर उस ब्राउजर में है वो भी प्राइवेट ज्यादा टाइम तक रहने वाले नहीं है। अगर इसमें आपके मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ये सब भी ज्यादा टाइम तक प्राइवेट नहीं रहेंगे। अगर आपके ई कॉमर्स अकाउंट है, पेमेंट मेथड आपने वहां पर सेव कर रखा है, पेमेंट डिटेल्स वहां पर सेव कर रखी है, वो भी प्राइवेट ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि वहां पर कहा गया था कि इंटरप्राइज ग्रेड लेवल की सिक्योरिटी है, बट ये चीज यहाँ पर फेल होती दिख रही है क्योंकि इसमें काफी सारी वल्नरेबिलिटीज हैं एंड प्रॉम्प्ट इंजेक्शन इसमें से सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी में से एक है। अब कॉमेट ब्राउजर ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया था, इस वल्नरेबिलिटी के ऊपर, एंड इन्होंने एक पैच को रिलीज किया था जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि हमने इस वल्नरेबिलिटी को कंप्लीटली फिक्स कर दिया। बट ड्यूरिंग द टेस्टिंग ये चीज पता चली कि ये चीज कंप्लीटली पैच नहीं हुई एंड अभी भी ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है ब्राउजर में। अब हम यूजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो स्लोवर देन मैनुअल, बिकॉज आपको यहाँ पर कोई टास्क कराना है तो आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, जो कि मैनुअल वे से काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप किसी चीज को मैनुअल वे में फास्ट कर सकते हो तो आप उसी चीज को प्रॉम्प्ट में लिखने का टाइम क्यों वेस्ट करोगे? अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, इसका मतलब यह है कि एआई जो है कभी भी किसी भी वेबसाइट पर जा सकता है आपके दिए हुए प्रॉम्प्ट पर, अगर आपने उसको स्पेसिफाई नहीं किया है तो। एंड कई बार वो फेक यूआरएल पर भी जा सकता है, बिकॉज डोमेन, कई बार वो फेक वेबसाइट पर भी जा सकता है। लिमिटेड प्रैक्टिकलिटी, अब हम बात कर लेते हैं क्या ये एआई एजेंटिक ब्राउजर सेफ हैं? These browsers are not safe because
इनके एआई एजेंट के पास में पूरा का पूरा ब्राउजर का कंट्रोल रहता है एंड आपका जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर हो रहा है उसका भी कंट्रोल इन एआई एजेंट के पास में रहता है, जिसके लिए बड़ी टेक जाइंट कंपनीज ने एक नोटिस इशू किया था गूगल एंड ओपन एआई को, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि प्लीज आप अपने एआई एजेंट को एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रखना टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ अटैक्स। अब ये एआई सैंडबॉक्स होता क्या है? बेसिकली ये होता क्या है कि आपके ब्राउजर का पूरा एक्सेस इस एआई एजेंट को नहीं मिलेगा। आप जो भी चीज इससे कहोगे ये वो चीज कर देगा, जैसे कि आपके बिहाफ पे शॉपिंग कर देगा, ये सब कर देगा, बट आपके जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ब्राउजर का पूरा कंट्रोल, वो सब इस एआई एजेंट को नहीं मिलेगा। ये चीज काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है बिकॉज इसके पास डायरेक्टली पूरा एक्सेस नहीं है। इसके लिए ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के थ्रू आपके डिटेल को लीक नहीं करेगा। अब हमें 2 बार सोच लेना चाहिए किसी भी ब्राउजर पर ट्रस्ट करने से पहले। अब मैं सिर्फ कॉमेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे ही ब्राउजर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि डिकेड्स हो गए काफी सारे ब्राउजर्स को रन होते हुए। वो ब्राउजर्स काफी ज्यादा टाइम से ब्राउजर्स हैं और वो काफी ज्यादा प्राइवेट एंड काफी सारे प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर्स हैं, जस्ट लाइक ब्रेव। ठीक है, अब ये काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है एंड ब्रेव सबसे ज्यादा बेस्ट ब्राउजर में से एक है। ब्रेव अच्छा है, क्रोम अच्छा है, एज अच्छा है, ओपेरा अच्छा है, तो ये सब यूज करो। ये न्यूली लॉन्च्ड ब्राउजर पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपका जो डेटा है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। अब जो ब्राउजर्स काफी ज्यादा टाइम से ब्राउजर मार्केट में हैं, उनको पता है कि किस तरीके से चीजों के साथ इंटरेक्ट करना है। ब्रेव की अगर मैं बात करूं, इनके पास भी इनका खुद का एआई एजेंट है, दैट इज लियो एआई, जो कि एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रन होता है एंड ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के थ्रू आपकी कोई भी डेटा को लीक नहीं करता है। ब्रेव ब्राउजर मैं भी यूज करता हूँ, सबसे ज्यादा बेस्ट ब्राउजर में से एक है, ओपन सोर्स है ये। आपका डेटा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। अगर आप इसके अंदर प्राइवेट चीजें रखते हो ब्राउजर में, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गया, बैंकिंग डिटेल्स हो गई, तो आपको एक काफी ज्यादा रिलायबल एंड काफी ज्यादा प्राइवेट और काफी ज्यादा प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर की तरफ जाना चाहिए, दैट इज ब्रेव। और किसी भी नए न्यूली लॉन्च्ड ब्राउजर की तरफ नहीं जाना चाहिए, जैसे कि ओपन एआई का ब्राउजर हो गया, कॉमेट हो गया, ये परप्लेक्सिटी का, ये सब की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए बिकॉज ब्राउजर के अंदर अगर थोड़ी सी भी वर्नरेबिलिटी होती है तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बिकॉज हम ब्राउजर में काफी ज्यादा सेंसिटिव डेटा रखते हैं। कुकी हाईजैकिंग में क्या होता है कि आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं वो कुकी हाईजैकिंग के थ्रू ले लिए जाते हैं एंड उसी कुकी को दूसरे सिस्टम में ब्राउजर के अंदर इंपोर्ट कर दिया जाता है एंड आपके सारे लॉगिन वहां पर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें काफी ज्यादा सेफ ब्राउजर की तरफ जाना चाहिए। मैन इन अ मिडिल अटैक, वो चीज फिर HTTP कनेक्शन के साथ में होती है, जहां पर ब्रेव ब्राउजर इस चीज को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर देता है। आप सेटिंग में जाके उसको एग्रेसिव लगा दोगे, ये HTTP कनेक्शन को ओपन ही नहीं करेगा। काफी ज्यादा अच्छी सेटिंग्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपके डेटा को लीक होने से बचाएंगे, आपके पीसी को हैक होने से बचाएंगी। सो मैंने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया एआई एजेंटिक ब्राउजर्स को। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।